अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये ग्रीटिंग मैसेज डिस्प्ले करवाना सीखेंगे। इसका मतलब ये है कि जब यानी शाम होगी तब हमारे पास मैसेज आ जाएगा गुड इवनिंग। अगर दोपहर होगी तो हमारे पास मैसेज आएगा गुड आफ्टरनून। अगर हमारे पास सुबह होगी तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा गुड मॉर्निंग। और उसके साथ नाम हम जो भी देंगे, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल आर करूँ, मैं इसको रिलोड करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ कोई भी नाम लिख देता हूँ। अभी मैं लिख देता हूँ आंसर, और जैसे इसको इंटर करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा गुड इवनिंग आंसर। क्योंकि इस वक्त इवनिंग का टाइम है, मैं आपको यहाँ पे टाइम भी दिखा देता हूँ। जी 10:42 हो गए PM, मतलब अमूमन रात का वक्त है, लेकिन आप इसे कह सकते हैं कि शाम का वक्त, क्योंकि मैंने वहाँ इवनिंग लिखा तो हमारे पास इवनिंग डिस्प्ले होगा। वहाँ पर नाइट लिखना चाहे नाइट करवा सकते हैं। इसमें आप दो चीज़ें सीखोगे, एक तो आप टेक्स्ट को ग्रेडियंट कलर देना सीखोगे कि आप किस तरह से टेक्स्ट को ग्रेडियंट में चेंज कर सकते हो, और दूसरा आप इसमें ये सीखोगे कि किस तरह से आप एक टाइम फ्रेम को यूज़ करते हुए कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। इस तरह से आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा कि अमूमन अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो यूट्यूब पे भी हम एक वीडियो जो है वो अपलोड करते हैं, तो आप उसका टाइम सेट कर सकते हैं कि इतने देर बाद ये अपलोड हो जाए, ये पब्लिश हो जाए। तो वो यही फंक्शन इस्तेमाल हो रहा होता है। वहाँ पे हम ओवर सेलेक्ट करते हैं और उस ओवर यानी बना देते हैं कि जब ओवर मिनट सेकंड जब इसके इक्वल हो तब ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाए। तो वो किस तरह से होगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके ज़रिए आपको टाइम फ्रेम के मतलब जो भी आइडिया यानी मिसकंसेप्शन होगी वो आपकी एक तो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप टाइम के साथ मतलब टाइम फ्रेम के साथ खेलना सीख जाओगी। उसके ज़रिए आप पोस्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हो, उसके ज़रिए आप कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हो, या कोई अलार्म वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो आप इसके ज़रिए अलार्म भी लगा सकते हो। आप एक टाइम सेट करोगे, उस टाइम के बाद एक अलार्म जो है वो बज जाएगा। जिस तरह से हम नॉर्मली मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, और या हम वो छोटा अलार्म लेते हैं, उसमें भी इस तरह का यानी फंक्शन होता है। उस फंक्शन को हम जावास्क्रिप्ट की मदद से किस तरह से कंट्रोल करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके लिए मैं आऊँगा अपने कोड एडिटर में, और उसके लिए मैं index.html, style.css, main.js ये तीनों फाइल लूँगा। इन तीनों फाइल्स को कर लूँगा लिंक, और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू। अब लाइव प्रीव्यू में सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है, H1 की एक हेडिंग है और उसको क्लास दी है हेडर, और उसमें लिखा हुआ CSS ग्रेडियंट टेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट। ये बस सिंपली एक थोड़ा सा टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है। स्टाइल में आ जाए तो स्टाइल में सिर्फ हमारे पास बॉडी का टैग है, बॉडी को हमने कलर दे दिया है। ये कलर कोड मुझे भूल जाते हैं, बहुत मुश्किल से याद होते हैं, तो ये मैंने इसमें डिफ़ाइन कर दिया। आप इसको यहाँ से देख सकते हो कि 1D1F20, तो ये इसका कोड है। और उसके बाद फ़ॉन्ट कलर इसको मैंने दिया है वाइट। इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हमने इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करना है। उसके बाद मार्जिन इसको मैंने दिया 0 टॉप बॉटम से, लेफ़्ट राइट से 4 REM। और उसके बाद ये नॉर्मल जो हर हमारे लेक्चर में ये कोडिंग चलती आ रही है कि हर आपकी CSS फाइल में ये वाला कोड लाजमी होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने टैग को सिलेक्ट करूँगा, हेडर को यहाँ से मैंने किया सिलेक्ट H1 को, और यहाँ पे इसको डिफाइन करूँगा हेडर। और सबसे पहले इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ दूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ इसे मैं दूँगा 6 REM, और 6 REM इसका आई थिंक ज़्यादा हो गया, मैं इसको 2 REM कर देता हूँ। 2 REM ये बाद हम देख लेंगे अगर चेंज करना हो तो। अभी मैं इसको चलिए 3 तक कर लेते हैं, 3 REM तक कर लेते हैं। और उसके बाद फ़ॉन्ट वेट मैं इसका कर देता हूँ 100। ये हमारे पास थोड़े से बारीक शो होंगी। लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल, और उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और हमारे पास अब इसके ऊपर हमने ग्रेडियंट, इसके बैकग्राउंड में ग्रेडियंट देंगे। टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट लगाने के लिए ताकि हमें बैकग्राउंड में ग्रेडियंट लगाना आना चाहिए। तो ग्रेडियंट किस तरह से लगाते हैं वो मैंने आपको पिछली काफ़ी वीडियो में डिस्प्ले कर दिया, बता दिया है, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मुझे आपको बता देते हैं। एक तो हमारे पास इस तरह से हम ना, ये मैंने ग्रेडियंट को लिखा हुआ है, ये वाला, इसको मैं यहाँ करता हूँ कॉपी और नीचे लाता हूँ, ये वाला। ये हमारे पास एक यानी ग्रेडियंट है कि बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद वेबकिट लीनियर ग्रेडियंट, उसके बाद उसको डिग्री दे दी, और जो ग्रेडियंट के कलर आपने देने हैं वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। इसके अलावा इसका ये एक ऑप्शन है, आप इंटरनेट पे आओ, यहाँ पे लिखो CSS ग्रेडियंट जनरेटर। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, बड़े खूबसूरत ग्रेडियंट जनरेटर आपको मिल जाएंगे।
ये फर्स्ट वाला ले लो या सेकंड वाला ले लो, जो मर्जी आप यहाँ से ले लो, ये भी आ जाएगा ये वाला। ये ग्रेडियंट के लिए बड़ा अच्छा टूल है। आप यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, जो आपको पसंद आ रहा है वो आप यहाँ पे ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लो। अगर मुझे ये वाला पसंद आ गया तो ये वाला सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा इस वाले ग्रेडियंट को। तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, तो मैंने ये वाला यूज़ कर लूँगा। और टेक्स्ट कलर मैंने ये फर्स्ट वाला मैंने इसको टेक्स्ट कलर दिया हुआ है, वो भी यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे लिख लेता हूँ। और ये अभी हमारे पास आ गया टेक्स्ट कलर और ग्रेडियंट। सॉरी। अब इसमें मैं टेक्स्ट को किस तरह से ग्रेडियंट में कन्वर्ट करता हूँ। सबसे पहले तो बैकग्राउंड जो इसका क्लिप है, मतलब इसका हम बैकग्राउंड लिखेंगे, बैकग्राउंड क्लिप, वो हम इसका कर देंगे टेक्स्ट। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे दूंगा टेक्स्ट फिल कलर, टेक्स्ट और फिल कलर, टेक्स्ट फिल कलर में इसको लिखूँगा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे दूंगा एनिमेशन, एनिमेशन मैं इसको दूंगा 10 सेकंड, इन्फिनिट और लीनियर, ये मैंने दे दी। अच्छा, अब इसमें जब ये आपके पास काम नहीं कर रहा होगा तो आपने इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, वो आपने इसमें ऐड करना है वेब किट। तो यहाँ में आपने डैश डालना है और वेब किट, ये आपने एक इसमें वर्ड ऐड कर देना, तो आपके जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर ग्रेडियंट कलर जो है अप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपने इसके भी यहाँ पे वेब किट लगा देना, वेब किट इस तरह से, तो आपका जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएगा। बिकॉज वेब किट का मतलब होता है कि डिफरेंट ब्राउज़र के लिए, मतलब ये CSS3 का एक एट्रीब्यूट है, तो आपने इसको लाजमी यूज़ कर लेना। इसके ज़रिए आप हर ब्राउज़र में ये CSS की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अप्लाई करवा सकोगे। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट लग गया। आप उसके बाद यहाँ पे एक एनिमेशन लगाएंगे, यहाँ पे 10 सेकंड, इन्फिनिट, लीनियर लगाया, लेकिन यहाँ पे मैंने एनिमेशन का कोई भी नाम नहीं दिया। तो यहाँ पे मैं इसका एनिमेशन का नाम दे देता हूँ HUE, और यहाँ पे लगाऊंगा की फ्रेम @keyframe, और की फ्रेम के लिए भी मैं यहाँ पे डैश लगा के वेब किट लगा दूँगा, वेब किट की फ्रेम, और फर्स्ट पहले वाला डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ पे आइडेंटिफायर में मैं एनिमेशन का नाम लिखूँगा, वो मैं यहाँ पे एनिमेशन का नाम लिख दिया। यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम, और फ्रॉम में लिखूँगा वेब किट, और फिल्टर में लिखूँगा व्यू रोटेट और 0 डिग्री सेम। और यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 में वेब किट फिल्टर, और यहाँ पे ह्यू रोटेट, और यहाँ पे लिखूँगा -360 डिग्री। ये उसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई होगी। अब ऐसा ऐसा इसके जो कलर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसके जो कलर है वो ह्यू जो रोटेट है वो इसका चेंज होगा। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो फिल्टर होगा, जैसे उसका फिल्टर चेंज होगा साथ में टेक्स्ट का कलर भी हमें चेंज होता नज़र आएगा। तो ये तो हमारा HTML और CSS का पार्ट था। अब इसके आप आते हैं एक्चुअल जावास्क्रिप्ट के पार्ट में। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा और उसको मैं देता हूँ नाम, ये नेम लिखता हूँ। आप वेरिएबल ले लो, कांस्टेंट ले लो, आप लेट ले लो, जो मर्जी आप लेना चाहो। यहाँ पे लिखूँगा प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में लिखता हूँ इंटर योर नेम। इसको सेव किया और ये हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गया। अब इसमें कोई भी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंटर नेम, और अब इसमें अगर मैंने अपनी को कस्टम वैल्यू प्रिंट ऐड करनी है तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। GS बिगिनर कर देते हैं, या हम क्रिएटिव बाबा लिख देते हैं, क्रिएटिव बाबा। इसको सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक टेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। जो हमारे पास पहले वाला था, ये वाला, इसमें हमारे पास शो हो रहा था GS बिगिनर। तो इसी को मैं यहाँ से कट करूँगा और इसी को यहाँ पे लिख दूँगा GS बिगिनर, और यहाँ तो देखिए ये ऑटोमेटिकली GS बिगिनर जो इसमें फिल आ रहा है।
इसको ओके किया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे टाइम लेना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा टुडे, और टुडे में मैं लिखूँगा न्यू डेट। तो न्यू डेट में हमारे पास सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा, उसमें हाँ जो घंटे होते हैं, सेकंड, मिनट, हर चीज़ उसमें आ जाएगी। मैं सिर्फ यहाँ पे न्यू डेट ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल लूँगा एक और गेट आवर्स का। तो यहाँ मैं सिर्फ आर लिख देता हूँ, HRES, आर मतलब घंटे। तो यहाँ पे लिखूँगा टुडे डॉट गेट आवर्स, ये वाला। तो इस वेरिएबल में हमारे पास जो आवर्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मैं अगर यहाँ पे इनको प्रिंट आउट करवाना चाहूँ तो वो भी मैं करवा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ HRES मतलब हॉर्स जो है अगर लेस देन आर इक्वल टू होते हैं 12 के। इसका मतलब ये है कि जब यानी सुबह के 12 बजते हैं अगर, तो हमारे जो घंटे हैं, आवर्स हैं, अगर तो 12 के इक्वल हैं, मतलब सुबह के 12 के इक्वल है या उससे कम है, तो हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए गुड मॉर्निंग। तो उसके लिए यहाँ पे एक और वेरिएबल लूँगा जिसमें मैं ये क्लास को स्टोर करवाऊँगा। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल लूँगा और उसको नाम दूँगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में मैं इस वाली हेडिंग को सिलेक्ट करूँगा, हेडर, क्योंकि इसके अंदर हमें डिस्प्ले करवाना है ना। तो डॉट लगा के मैंने हेडर लिख दिया, ये वाली डिव इसके अंदर स्टोर होगी। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि टेक्स्ट, अगर ये हो तो टेक्स्ट डॉट इनर HTML, और इनर HTML हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे गुड मॉर्निंग के साथ हमारे पास नेम भी डिस्प्ले हो, जो वो वहाँ पे अपना नाम इंटर करेगा। उसके लिए यहाँ पे नेम लिखूँगा और फिर प्लस, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको सेव किया। और उसके बाद इफ़, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्स इफ। अगर ये ना हो तो हमारे पास क्या हो, अगर HRES, अगर हमारे पास हॉर्स जो है, आवर जो है वो लेस देन और इक्वल टू होते हैं 18 के, हमारे पास अगर शाम के 6 से पहले तब हमारे पास डिस्प्ले क्या हो, ये वाला टेक्स्ट। इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट आउट कर लेता हूँ। इंस्टेड ऑफ गुड मॉर्निंग यहाँ पे हमारे पास शो गुड आफ्टर नून। इसको सेव किया। अभी हमारे पास नहीं डिस्प्ले होगा क्योंकि अभी हमारे पास 10 बजे होंगे, और अगर ये इनमें से कोई भी नहीं होता तो एल्स में क्या हो कि यहाँ मैं सेव करता हूँ। अब ये देखिए गुड मॉर्निंग हमारे पास आ रहा है, तो मैं इंस्टेड ऑफ गुड मॉर्निंग यहाँ पे करूँगा गुड इवनिंग, क्योंकि हमारे पास अभी इवनिंग का टाइम है, इवनिंग। तो हमारे पास इवनिंग ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल नेम, इसको डिस्प्ले होना चाहिए, प्लस और अगर मैं यहाँ पे सिंपली इसको नेम को लिख दूँ तो यस बिगिनर गुड मॉर्निंग, हाँ ठीक है, हमारे पास अभी नेम हमारे पास आ रहा है। इसको यहाँ से मैं कट ऑफ करता हूँ और गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे कॉमा इसका ख़त्म करते हैं, सेव किया। अब हमारे पास ठीक है। तो मैं इसको रीलोड करते हैं और यहाँ पे मैं इसके लिख देता हूँ और इसके भी ये ख़त्म कर देते हैं। अब इसको सेव किया। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बराबर एल्स। अच्छा ये हमारे पास प्लस वाला आ रहा पहले, इसको खत्म किया। अब हमारे पास ठीक आ गया। अच्छा अब अगर मैं पेज को रीलोड करूँगा, यहाँ पे नाम लिखूँगा बाबर, तो हमारे पास डिस्प्ले होगा गुड इवनिंग बाबर। अगर यहाँ पे मैं कोई और नेम लिखूँगा तो वो हमारे पास डिस्प्ले होगा। अब इसकी जो फॉन्ट साइज है वो मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, 6 कर लेते हैं, सेव किया, बूम। अब हमारे पास बड़ी स्क्रीन पे शो होगा सही तरह से, ये वाला। अब इसको रीलोड किया। अब इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ तो वो हमारे पास डिस्प्ले होगा। मगर 6 का कोई भी आप लिख देंगे गुड इवनिंग 565, और मैं अगर यहाँ पे आंसर लिखूँ
तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले होगा गुड इवनिंग सर। यहाँ पे कोई भी आप नाम लिखना चाहो वो आप यहाँ लिख सकते हो। तो इस तरह से आपने इन आवर्स के साथ खेलना है। अगर यहाँ पे मैं इक्वल कर दूँ कि जब 18 के इक्वल हो, मतलब 6 बाज जाएँ, तब हमारे पास ये वाला मैसेज हो। आप एक एक सेकंड, एक एक मिनट के लिए मैसेज चेंज करवा सकते हो। मतलब आप यहाँ पे गेट आवर किया, आप यहाँ पे गेट सेकंड कर लो, तो आप इतने आवर्स और इतने सेकंड जब हो तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाए, वो आप सारा यहाँ पे कर सकते हो। मतलब यहाँ पे अगर इक्वल किया, यहाँ पे अगर कर दो कि आवर जो है अगर बिल्कुल इक्वल हो 12 के, और यहाँ पे कॉमा डाल के लिखो सेकंड जो है वो हमारे इक्वल हो, सॉरी मिनट्स हमारे जो है अगर, और ऊपर वेरिएबल में मिनट को स्टोर करवा लो, और मिनट हमारे पास इक्वल हो 35 के। तो जब 12/35 मिनट्स होंगे, सॉरी 12/35 मिनट होंगे, तब हमारे पास एक ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाओ। उधर से पंजाब से हो ना, तो पंजाबी इंग्लिश मिक्स हो जाती है। अच्छा, आवर्स और मिनट्स जो हैं वो हमारे पास यानी 12/35 होंगे, तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाए। अब इसके यहाँ पे ऊपर सेकंड भी गेट कर सकते हो, तो आप सेकंड भी गेट करोगे। अगर यहाँ पे मैं कॉपी करके पेस्ट करूँ और यहाँ पे लिखूँ गेट मिनट्स, ये देखो गेट मिनट्स वाला आ गया। और अगर यहाँ पे मैं गेट सेकंड करूँ, गेट सेकंड, तो ये हमारे पास गेट सेकंड आ गया। आप इसमें गेट मिली सेकंड भी कर सकते हो। इस तरह से आप कोई भी एक टाइम फ्रेम सेट करके और उस टाइम फ्रेम के ऊपर कोई भी आप फंक्शन जो है परफॉर्म करवा सकते हो। उस फंक्शन में आपका कोड होगा, उसमें आप चाहे कोई इमेज शो करवाना चाहो, कोई मैसेज शो करवाना चाहो, या कोई भी आप फंक्शनैलिटी जो परफॉर्म करवाना चाहो, आप इजीली करा सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।